बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये तो खैर एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें एक तो पाई की वैल्यू दी हुई है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखना है कि कौन कौन सा इसमें बॉक्स खाली है, उसको हमने उसके मुताबिक फिल करना है। पाई की वैल्यू 22/7 है, ये वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। या 22 को 7 से डिवाइड करने से 3.14 या कुछ और भी आता है, लेकिन आपने ये 3.14 ही लिखना होता है। ये उन्होंने बाद दफ़ा ना 22/7 को इसलिए डेसिमल में दे दिया है कि मे बी वो उस क्वेश्चन में 22/7 किसी टेबल से डिवाइड ना हो रहा हो, तो ये आसानी के लिए 3.14 भी इसको लिख देते हैं। तो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेडियस का डबल करें तो डायमीटर बन जाता है। तो एक जो एरिया सर्कल होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला है, वो भी हम अभी इसके बारे में जानते हैं। और सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये भी फार्मूला है। ये दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो इसी के मुताबिक से हम ये सारे जो इसके बॉक्स खाली हैं वो हम फिल करते जाएंगे। जैसे ये सेकंड पार्ट है, इसमें पाई दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर की हेल्प से हमने सब कुछ ये फाइंड करना है। तो देखते हैं आप ये कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा इसके फर्स्ट पार्ट में पाई की वैल्यू दी हुई है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रेडियस का अगर हमें डायमीटर फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं ना कि डायमीटर होता है रेडियस का डबल कर दें। रेडियस का डबल किया यानी 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 सेंटीमीटर। तब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? इसमें दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक रेडियस के साथ होता है, एक डायमीटर के साथ होता है। तो जो सा मर्जी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं चलो लिख लेता हूँ पाई डी। डायमीटर के साथ पाई डी होता है और रेडियस के साथ 2πr होता है। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करते जाएँ। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लिख दी 22/7 और डायामीटर की जगह पे डायामीटर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 7 × 7, 7 × 14। अब ऊपर 22 है और 2 है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 और नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्कमफ्रेंस भी हो गया। अब बेटा रह गया एरिया, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह पे बेटा पाई की वैल्यू हम लिख देंगे और रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू लिख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और हमारा रेडियस क्या है? रेडियस है बेटा 7। ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर फार्मूले का एज इट इज आ जाएगा। तो स्क्वायर का मतलब हम इससे पहले भी सीख चुके हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि नीचे वाली वैल्यू को अपने आप के साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7। तो अब इसमें देखें बेटा कि जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। 7 × 7, 7 × 7। अब देखिए इधर 22 बच गया और इधर 7 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 14, 1 कैरी 7 × 14 और 1 15। तो ये बेटा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें बेटा हमारे पास एरिया भी हमने फाइंड कर लिया है, हमने सर्कमफ्रेंस भी फाइंड कर लिया है और हमने डायमीटर भी फाइंड कर लिया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 का जो था सारा टेबल वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। अब पार्ट 2 में बेटा देखिए कि पार्ट 2 में ये है पाई की वैल्यू दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमने रेडियस भी फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे डायमीटर से। तो डायमीटर से पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि डायमीटर का हाफ करने से रेडियस बन जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के लिए हम डायमीटर का हाफ कर देंगे। इसको 2 को 28 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 14। तो रेडियस बेटा इसका आ जाएगा 14। अब हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? दो तरह के फार्मूले हमने सीखे हैं, एक डायमीटर के साथ, एक रेडियस के साथ। यहाँ पे चलो रेडियस आ गया, इसके साथ कर लेते हैं 2πr। 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू है 14। तो अब इसको कैंसिल कर लें, 7 और 14 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 7 × 7, 7 × 14। तो इनको अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे तो 1 ही है
तो वही हो जाएगा 488। और इसका यूनिट क्योंकि था हमारा इसका सेंटीमीटर, इसका मीटर में है, तो हम इसके साथ भी मीटर लिख देंगे। ये सर्कमफ्रेंस का आंसर आ गया। अब हमारा रह गया एरिया। एरिया का बेटा फार्मूला होता है, जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की जगह पे, रेडियस की वैल्यू हमारी है, रेडियस की वैल्यू 14, तो 14 स्क्वायर। तो इसको लिख लें 22/7। 14 का स्क्वायर है, मतलब कि 14 को अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। अब 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो अब ऊपर बच गया 22, 14 और 2। इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 616। तो ये मीटर था, तो इसलिए एरिया के साथ मीटर स्क्वायर। तो ये इसका तीसरा आंसर भी आ गया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की जानिब। तो ये बेटा इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें कि ये पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। ये 22/7 को डिवाइड करो तो इसी तरह का कोई आंसर आता है। तो इससे ये परेशानी होना कि पाई की वैल्यू यहाँ क्यों होगी है। ये बात दफ़ा मैंने बताया था, सिचुएशनें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे हम फ्रैक्शन की बजाय इसको डेसिमल में लिख देते हैं ताकि वो हमें कैंसिलेशन ना करनी पड़े। तो अब हमें इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दी हुई है। तो एरिया ऑफ जो इसमें होता है सर्कल का, जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस का बेटा फार्मूला होता है, अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो होता है 2πr। तो अगर हमने डायमीटर फाइंड करना है तो फिर पाई डी होता है। जौन सा मर्जी आप लिख सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। पाई डी मैं लिख देता हूँ। अब पाई की जगह पे लिख दें 3.14 और सर्कमफ्रेंस की जगह पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी 31.4 और मल्टीप्लाई बाय डी। अब बेटा जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने डायमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ डायमीटर इधर आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू इक्वल के उस पार चली जाएगी। इधर सिर्फ डायमीटर आ गया, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए। अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू का जब डेसिमल ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ जाता है। डेसिमल के इधर एक डिजिट है तो इसका एक 0 आ जाएगा, डेसिमल ख़त्म हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू का डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, इसके बदले 1 आ गया, इसके साथ 2 डिजिट हैं तो इसके साथ 2 0 आ जाएंगे, डेसिमल इसका भी उड़ गया, ख़त्म हो गया। अब देखें, ये भी 314 बन गया, ये भी 314 बन गया। 314 1 था, 341 था। एक 0 से एक 0 कट गया, बाकी रह गया 10। तो डायामीटर इक्वल टू 10 ऐसे लिख लें, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डायामीटर इक्वल टू 10 मीटर। ये बेटा डायामीटर की वैल्यू आ गई। अब हमने रेडियस फाइंड करना हो तो क्या होता है, डायामीटर का हाफ कर दें तो वो बन जाता है रेडियस। तो ये इसके रेडियस की वैल्यू आ गई, ये इसके डायामीटर की वैल्यू आ गई थी। अब हमने रेडियस भी हो गया, डायामीटर भी हो गया, अब रह गया एरिया। तो एरिया का जो सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू लिख लें 3.14 और रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 5 है, तो 5 स्क्वायर। 3.14 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको बेटा सबको आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई किया तो 78.5 मीटर स्क्वायर। इसका बेटा अगर 0 इधर और आ रहा हो ना तो डेसिमल के बाद एंड पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेटा इसका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पाई की वैल्यू इस तरह से दी हुई है। तो जिस तरह दी हुई थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, वरना इसको मल्टीप्लाई करें वही बन जाता है ये 22/7 ही। तो इस तरह इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाता है 35/11। ये 11 लिखना था यार।
ठीक है बेटा, सेंटीमीटर। तो अब हमने ये डायामीटर दिया हुआ है, हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो बेटा जब डायामीटर दिया हो ना, उसका रेडियस फाइंड करना हो तो डायामीटर को डिवाइड बाय 2 कर दें। डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दें तो वो रेडियस आ जाता है। इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि ये कैंसलेशन नहीं हो रही, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 35 1 द 35, 11 2 द 22। इसको ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर मिक्स नंबर में आ जाएगा। 22 1 द 22 3 1, आ जाएगा 1 होल 13 बाय 22। ये बेटा इसका रेडियस आ गया सेंटीमीटर में। तो अब हम चलते हैं इसके सर्कमफ्रेंस की जानिब। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ तो रेडियस भी हम कर सकते हैं, डायामीटर दिया हुआ डायामीटर से भी कर सकते हैं। तो अगर डायामीटर से करें तो हो जाता है पाई मल्टीप्लाई बाय डी। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे वही दी हुई है 22/7, और डायामीटर की वैल्यू क्या है? डायामीटर की वैल्यू है 35/11। तो इनको आप कैंसिल कर लें। 7 1 द 7, 7 5 द 11 1 द 11 2 द 5 2 द, ऊपर 5 और 2 बच गया, नीचे 1 ही है। 5 2 द 10 सेंटीमीटर बेटा इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसका एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस की वैल्यू हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करें तो ये बनना है 35/22। तो जिस वैल्यू का स्क्वायर होता है उसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं। पाई जगह पाई आ गया और रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर वाली वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जो आप कैंसिल कर सकते हैं वो कैंसिल कर लें आप। तो 7 1 द 7, 7 5 था, 20, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये ऐसे कैंसिल हो गया। अब 35 और 5 है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया, 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175, नीचे 22 ही है। अब 175 को 22 से हम डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाता है 7.95। आगे 4 आता है डिवाइड करने से, लेकिन आपने इसे 2 डेसिमल प्लेसेस ताकि आपने कर लेना ये, क्योंकि एरिया तो एरिया के यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा एरिया की वैल्यू भी आ गई, रेडियस की वैल्यू भी आ गई, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू भी आ गई। तो ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बेटा इसका जो 5वां पार्ट है, 5वें पार्ट में पाई की वैल्यू भी दी हुई है, रेडियस भी फाइंड करना है, डायमीटर भी फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ ये वाला मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया, 44/7 बन गया, और एरिया भी फाइंड करना है। तो इसमें क्योंकि अब सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो हमने स्टार्ट ही सर्कमफ्रेंस के फार्मूले से करना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर भी लिख सकते हैं या पाई डी भी लिख सकते हैं, जो सा मर्जी आप लिख लें, पाई डी। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 22/7, और डायमीटर की वैल्यू, डायमीटर फाइंड करना है, और सर्कमफ्रेंस की जगह पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू लिख देंगे 44/7। तो अब बेटा इधर डायमीटर इधर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो अकेला इधर आ जाएगा, बाकी वैल्यू इक्वल के दूसरी पार शिफ्ट हो जाएंगी। तो जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती हैं। या मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं यानी ऊपर है वो दूसरी तरफ जाके नीचे चली जाती हैं, जो इधर नीचे हैं मीन के डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके ऊपर चली जाती हैं। इनको आप कैंसिल कर लें, 7 1 द 7, 7 1 द 22 1 द 22 2 द। तो ये बेटा डायामीटर इक्वल टू आ गया 2, नीचे तो 1 ही है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायामीटर इक्वल टू 2, या डायामीटर इक्वल टू 2। अब ये बेटा डायामीटर आ गया। अब हमने रेडियस भी फाइंड करना है, रेडियस भी फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए क्या होता है? रेडियस के लिए डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तो इस तरह से ये रेडियस की वैल्यू आ गई 1, डायमीटर की वैल्यू पहले आ गई थी। इनके साथ इनका यूनिट लिखते जाना है। ये हमें यहाँ से अंदाज़ा करना है हमने कि इसके साथ सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे।
अब हमारे पास डायमीटर भी हो गया और रेडियस भी हो गया। अब हमारे पास रह गया एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वेयर। तब इसकी पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू 1 है, यानी 1 स्क्वेयर। 1 स्क्वेयर मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही रहता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा वो ऐसे का ऐसे रहता है। ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो भी इसका आंसर आ जाता है। तो इसके साथ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो मैं वैसे 22 को अंदर रख के इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको 7 से जब डिवाइड किया तो आंसर आता है 3 होल 1/7। इस तरह से बेटा इसका ये एरिया आ गया। तो बेटा इसका ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में पाई की वैल्यू दी हुई है और एक एरिया की वैल्यू दी हुई है, एरिया ऑफ अ सर्कल। तो बाकी हमने रेडियस भी फाइंड करना है, डायमीटर भी फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है। तो एरिया से डायरेक्ट तो हम सर्कमफ्रेंस फाइंड नहीं करेंगे, पहले एरिया का, जब एरिया दिया हो तो हम एरिया का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया का फार्मूला देखें क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक रेडियस की जगह पे रेडियस रह जाएगा, बाकी हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो एंड पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह पे यानी एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू आ गई 12.56, इक्वल का इक्वल आ गया। पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14 और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एज इट इज़ रह गया। अब जो वैल्यू बेटा इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। इस तरफ सिर्फ आर स्क्वायर रह गया, ये 3.14 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब पहले हम इनका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। डेसिमल ख़त्म करने के लिए देखें ऊपर भी डेसिमल के अगेंस्ट नीचे 1 आ गया, इधर से 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गए। इस तरह नीचे वाला डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गए। अब 100 से 100 बेटा कैंसिल हो गया, तो अब हम इसको सेम टेबल से कट हो रहे होंगे कट कर लेंगे, नहीं तो हम इसको इसी तरह से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। रेडियस का स्क्वायर था 4। तो हमने क्योंकि रेडियस फाइंड करना है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक, तो इसका बेटा हो जाएगा इसका भी स्क्वायर रूट हो गया, इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 2। तो इसी तरह रेडियस जब आ जाए तो हमने डायमीटर क्या क्या करना होता है, रेडियस होता है 2 या रेडियस का डबल कर दें तो ये रेडियस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा डायामीटर। इसके साथ भी यूनिट वही आ जाएगा जो उन्होंने क्वेश्चन में इसका यूनिट दिया हुआ है। इसका दिया हुआ उन्होंने सेंटीमीटर में, ये मीटर में, मीटर, ये मीटर स्क्वायर था तो ये भी मीटर और ये भी मीटर। अब बेटा इसका रेडियस भी आ गया, डायमीटर भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर के साथ करना है तो वो भी ठीक है और अगर रेडियस के साथ करना है तो भी ठीक है। पाई डी, पाई की वैल्यू है 22 बाय यहाँ पे 7 और डायमीटर की वैल्यू है 4। यहाँ पे क्योंकि 22/7 नहीं लिखा हुआ, मैंने जल्दी में यही लिख दिया। आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 3.14 भी लिख सकते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4। इनको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 12.56। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका 7वां पार्ट है। 7वें पार्ट में ये है कि पाई की वैल्यू दी हुई है और रेडियस भी फाइंड करना है, डायमीटर भी फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करना है और एरिया की वैल्यू दी हुई है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है।
जो वैल्यू दी होती है उसी से हमने स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये एरिया दिया हुआ है। तो सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, इसमें एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी 78.50, पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो ये एज इट इज रहेगी। अब ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी 3.14, इस तरफ सिर्फ रेडियस स्क्वायर रह गया। अब हम यहाँ पे इनके पहले डेसिमल ख़त्म कर लेंगे। तो इसको डेसिमल को भी रिमूव करने के कई मेथड हैं। एक तो वही होता है सिंपल के जहाँ डेसिमल है उसके नीचे 1 आ जाएगा, बाकी जितने डिजिट है उतने 0 आ गए। नहीं तो एक और मेथड ये भी होता है, इसमें भी देखें कि ऊपर वाली वैल्यू के भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और नीचे वाली वैल्यू के भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। अगर बराबर डिजिट के बाद डेसिमल हो ना बराबर ही, तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट भी डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हैं। तब अब ये बन गया 7,850 और डिवाइड बाय 314। तो इसको बेटा जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। इसका आंसर आ जाएगा 25। अब हमने यहाँ पे दोनों साइडों का स्क्वायर रूट कर लेना है। यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप लोगों ने लिख लेना है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट कट गया। तो 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 25 होता है 5 का। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से रेडियस की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हमने डायामीटर फाइंड कर लेना है। डायामीटर का क्या मेथड होता है, डायामीटर फाइंड करने के लिए रेडियस का डबल कर देना होता है। रेडियस क्योंकि हमारे पास 5 आया है तो इसलिए 5 का डबल किया 10, 5 टू द 10 मीटर आ गया डायामीटर इसका। अब रह गया सर्कमफ्रेंस फाइंड करना। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पाई डी कर लें आप, चाहे पाई की वैल्यू 3.14 और डायामीटर की वैल्यू 10 है। इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लें, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 31.4 मीटर। फिर जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका जो डेसिमल है वो एक डिजिट इधर मूव हो जाता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप सिंपल इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। तो बेटा ये सर्कमफ्रेंस का आंसर आ गया। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी कंप्लीट हो गया।